आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी यूट्यूब चैनल ग्लो योर स्टडी पर। हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? कि एकदम बढ़िया हैं, एकदम शानदार हैं, एकदम अच्छे हैं। मैं भी एकदम ठीक हूँ, एकदम बढ़िया हूँ। चलिए आज की क्लास हम लोग शुरुआत करते हैं। मैं एकदम बढ़िया हूँ भाई। देखिए यहाँ पर अपने पास ऐसे लिखा हुआ है, एकदम बढ़िया, ठीक है। चलिए फिर आज की क्लास हम लोग शुरुआत करते हैं, पढ़ने की हम लोग कोशिश करते हैं। यदि कभी भी ए बाई बी अगर हो, यहाँ पर मान लो ये जो रेशियो है 3:5, ये अपने पास अनुपात है। इस चीज को आप लोग कल मैंने बताया था, इसको फ्रैक्शन फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हो। ये दोनों बात एक ही है। इसी चीज को आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो। अगर आप लोगों को याद है तो ये चीजें मैंने आप लोगों को बताई हैं। मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं प्रत्येक बच्चे को कि यहाँ पर ए अनुपात बी अगर है तो इस चीज को आप लोग अगर चाहो तो ए बाई बी भी आप लोग लिख सकते हो। यदि कभी भी अपने पास ऐसा हो, मान लीजिए ए बाई बी बराबर अपने पास सी बाई डी, तो ये एक टाइप का अनुपात है, यानी दोनों का ही अनुपात बराबर है, तो इस चीज को बोलते हैं ये प्रोपोर्शन में है, समान अनुपात में है। ये अपने पास जो है समान अनुपात में है, इनका अनुपात समान है। यहां पर अगर दो चीजों का अनुपात देखिए, ये क्या कहना चाह रहा है, ये हम लोगों को कहना चाह रहा है कि ए और बी का जो अनुपात है वो वही अनुपात है जो सी और डी का है। तो ये अनुपात, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अनुपात लिखने का तरीका ये चीज और ये चीज दोनों एक ही हैं। तो इसको जब लिखने का तरीका अपने पास होगा तो इसको लिखते हैं ए अनुपात बी, और ये जो बराबर का साइन है इसकी जगह लिखते हैं समान अनुपात सी अनुपात अपने पास डी। और याद रखना मध्य पदों का जो गुणनफल होता है, ये जो मिडिल टर्म्स हैं इनका जो प्रोडक्ट होगा बी इंटू सी बराबर होगा अपने पास बाह्य जो पद हैं इनके दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। ये किसके बराबर होगा? ए इंटू डी के बराबर होगा। सर ऐसा क्यों होता है? ध्यान रखना ये चीज और ये चीज दोनों सेम ही है। क्या बचपन से आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते आ रहे हो क्या कि ए इंटू डी, इस चीज को क्या ऐसा नहीं लिख सकते क्या कि ए इंटू डी बराबर होगा अपने पास बी इंटू सी? तो मध्य पदों का जो गुणनफल होता है वो बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है, क्योंकि इस चीज को आप लोग ये लिखना या ये लिखना बात एक ही है। याद रखना ये चीजें रीजनिंग में नहीं होती, ये ओनली मैथ्स में होती हैं। जैसे कहीं पर लिखा हुआ है 3:5, सेम रेशियो अपने पास लिखा हुआ मान लो 6:, क्या होगा इस प्रकार से यहाँ पर। तो मध्य पदों का जो गुणनफल होता है 5 × 6 बराबर होगा अपने पास किसके बराबर? 3 × x से। यहाँ पर x का जो मान होगा वो मुझे सभी लोग मिलकर बताइए, क्या अपने पास 10 होगा क्या? ये अपने पास आंसर आ जाएगा। याद रखना ऐसा जो कोई पॉइंट है वो रीजनिंग में नहीं होता। रीजनिंग में हो सकता है 3 और 2 5 हो, तो 6 और 2 अचानक से 8 आ जाए। तो जिन बच्चों का मैथ्स थोड़ा सा ठीक रहता है उनको लगता है 10 आना चाहिए, और रीजनिंग में पता लगता है कि इसमें 10 तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो रीजनिंग में ऐसा नहीं होता, वो अलग अलग नियम लगाता है। बोलिए ठीक है क्या? तो यहाँ पर हम लोग क्योंकि मैथ्स पढ़ रहे हैं तो मैथ्स में ऐसा होता है, मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। अब कुछ चीजें आप लोगों को याद रखनी चाहिए, कुछ जो पॉइंट हैं वो आप लोगों को खुद को याद रखने चाहिए। प्रत्येक बच्चे को सर हमें क्या याद रखना चाहिए? आप लोगों को याद रखना चाहिए कि कभी कभार हमें ए कॉमा बी का मीन प्रोपोर्शनल पूछता है, मध्य अनुपाती पूछता है। यहां पर मुझे बताइए मीन प्रोपोर्शनल या मध्य अनुपाती पूछता है। ये देखिए तो हम लोग क्या करेंगे मुकेश, ये ऐसे कमेंट तो भाई आप इंग्लिश वाली क्लास में ही करो यार, वहां इंग्लिश के बच्चा आता है, इनमें से कोई भी बच्चा इंग्लिश नहीं पढ़ता है। तो आप ऐसे जो कमेंट्स हैं वो इंग्लिश वाली क्लास में कर करके कॉपी पेस्ट और परेशान कर दो, तो वो टीचर ही आपको भेज देंगे फिर जहां पर आप पढ़ते हैं। रानी मैम से आप पढ़ रहे हैं तो रानी मैम की क्लास में भेज भेज के ये जो कमेंट है वो परेशान कर दो। रानी मैम या तो आपको ब्लॉक कर देंगी या आपको नोट्स ही भेज देंगे, दोनों में से एक चीज पक्का होगा। तो करना, मुझे आप लोग एक बात बताइए, ध्यान से समझना। आप लोग सभी लोग मध्य अनुपाती, अब ये चीज याद रखनी पड़ेगी कि मीन प्रोपोर्शनल हम लोगों को क्या निकालना है, यानी कि क्या पूछना चाह रहा है। ये पूछना चाह रहा है जो ए का अनुपात एक्स है, मान लो कोई भी संख्या, वही अनुपात अपने पास मध्य अनुपाती का मतलब एक्स का अनुपात बी के साथ किसका होगा, ये मीन प्रोपोर्शनल हम लोगों से पूछ रहा है। तो यहां पर रानी मैम फेंक देती है क्या क्लास से बाहर? ये बढ़िया है। यहां पर देखिए ये जो अपने पास है, ये जो अपने पास है, अपने पास यहां से अपने पास क्रॉस ये जो करोगे x² बराबर कितना होगा अपने पास a इंटू बी, और अपने पास x का मान कितना आ जाएगा? √ab। ये चीज आप लोग याद रखना भाई,
ये पॉइंट जो है वो याद रखना, कभी कभार आसान क्वेश्चन आ जाता है। जैसे वो कहेगा, पहला ये पॉइंट है अपने पास, जैसे वो कहेगा 4,16 का मीन प्रोपोर्शनल आप लोग बताइए। मध्यानुपाती या मीन प्रोपोर्शनल अगर कभी भी पूछे तो आप लोग क्या करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए? यहां पर क्या लिखेंगे, 4:x। मध्यानुपाती अगर कभी भी पूछे मीन प्रोपोर्शनल, x अनुपात अपने पास 16 होगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर 4 × 16 अगर अपने पास है तो x का मान मुझे बताइए 64 का रूट। क्या प्रत्येक बच्चे का आंसर 8 आ गया है? बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? तो ये सबसे पहली बात हुई मीन प्रोपोर्शनल की, जिसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और इस चीज को सभी लोग याद भी रखना, याद रखना। दूसरा, अगर हम लोग आगे बढ़े और क्या पूछता है, और हमारे पास जब मीन प्रोपोर्शनल में कोई दिक्कत नहीं आती, आप लोगों को इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, इसको याद रखना, ए अनुपात बी। तो इसमें पूछता है दोनों का थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होगा? तृतीयानुपाती क्या होगा? तो तृतीयानुपाती अगर कभी भी पूछा आप लोगों से, थर्ड प्रोपोर्शनल अगर कभी भी आप लोगों से पूछे, तो हमेशा ये चीज आप लोग ध्यान रखना, ए अनुपात बी, जो अनुपात ए का बी के साथ है वही रेशियो बी का किसके साथ होगा, ये पूछना चाह रहा है। यहाँ पर इसमें भी दो ही संख्याएं दी हुई मिलती हैं, इसमें कंफ्यूज ये होते हो, इसीलिए मैं कह रहा हूं बहुत अच्छे से समझना आप। इसमें भी अपने पास वही दो चीजें दी हुई मिलती हैं, ए और बी का थर्ड प्रोपोर्शनल, और इसमें भी वही दो चीजें दी हुई मिलती हैं, ए और बी का मध्यानुपाती। तो मध्यानुपाती जब भी पूछे तो एक्स और एक्स हम लोग यहां पर लिखेंगे। थर्ड प्रोपोर्शनल अगर पूछता है तो क्या पूछना चाह रहा है, जो ए का रेशियो बी के साथ है वही रेशियो बी का किसके साथ होगा? तो मुझे बताइए ए इंटू एक्स बराबर, क्या आप लोग यहां से ए इंटू एक्स बराबर, क्या यहां से बी स्क्वायर लिख सकते हो क्या? तो एक्स का मान कितना आएगा, बी स्क्वायर अपॉन ए। एक नाम चेंज होते देखिए क्वेश्चन कितना चेंज हो गया। यहां पर मैं आपको बताने की कोशिश ये कर रहा हूं, कभी भी पूछे 4,16 का थर्ड प्रोपोर्शनल आप लोग बताइए, ऐसा अगर पूछता है तो कभी भी आप लोगों से थर्ड प्रोपोर्शनल अगर आप लोगों से पूछता है तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, थर्ड प्रोपोर्शनल जो 4 का अनुपात 16 से है वही अनुपात 16 का आगे किससे होगा, ये हम लोगों से पूछना चाह रहा है। तो यहां से 16 इंटू 16 बराबर अपने पास होगा 4 इंटू एक्स, और एक्स का मान मुझे बताइए क्या 64 आ जाएगा क्या? ये अपना आंसर आ गया है। उम्मीद करता हूं कि ये बात आप लोग समझ पाए होंगे। समझ क्या पाए होंगे, इसको याद करना है कि मीन प्रोपोर्शनल कैसे निकालते हैं, थर्ड प्रोपोर्शनल हम लोग कैसे निकालते हैं। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज होते हो आप लोग, बाकी मीन प्रोपोर्शनल में भी कोई दिक्कत नहीं आती, जो हमने अभी भी देखा है, दिमाग अपने आप बोलता है। थर्ड का याद रखना, बाकी फोर्थ प्रोपोर्शनल में तो हम लोगों को तीनों चीजें देता है, ए अनुपात बी अनुपात सी, और इसका पूछता है फोर्थ प्रोपोर्शनल। यहां पर चतुर्थानुपाती पूछता है, तो इसमें आप लोगों को परेशान होने की जरूरत है नहीं। चतुर्थानुपाती या अपने पास फोर्थ प्रोपोर्शनल, तो ए अनुपात बी अनुपात समानुपात सी अनुपात एक्स, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो यहां पर अपने पास लिखेगा ए इंटू एक्स बराबर बी इंटू सी। इसमें तीन संख्याएं देता है, तो तीन संख्याएं देता आपका दिमाग बिल्कुल वहां पर आप कंफ्यूज हो गई नहीं। बी इंटू सी अपॉन ए, ये हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। जैसे वो कहे कि 4,16, अपने पास 8 का फोर्थ प्रोपोर्शनल आप लोग बताइए, तो हम लोग लिख सकते हैं फोर्थ प्रोपोर्शनल के कारण 16 समानुपात 8:x। तो 4 इंटू एक्स बराबर अपने पास 16 अनुपात अगर 8 है, तो मुझे बताइए यहाँ पर x का जो मान आ जाएगा वो क्या x की वैल्यू 32 आ जाएगी क्या? ये अपना आंसर होगा। उम्मीद है आप लोग आज की क्लास में समझ पाए होंगे कि हम लोग मीन प्रोपोर्शनल कैसे फाइंड आउट करते हैं, थर्ड प्रोपोर्शनल कैसे फाइंड आउट करते हैं, और चतुर्थानुपाती अनुपाती या अपने पास फोर्थ प्रोपोर्शनल कैसे फाइंड आउट करते हैं। क्या सभी लोग समझ पाए हैं क्या? तो चलिए फिर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ इन चीजों को, आगे थोड़ा सा बढ़ता हूँ। और ये चीज जिस भी बच्चे ने अलजेब्रा पढ़ा होगा वहां भी मैं पढ़ा कर आया हूँ, जिसने भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी वहां पर भी मैं आप लोगों को पढ़ा कर आया हूँ। लेकिन एक बार फिर मैं समझाने की कोशिश करता हूँ प्रत्येक बच्चे को। यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री में भी बताया है, अलजेब्रा में भी बताया है, एक बार मैं फिर सिखाने की कोशिश करता हूँ। मुझे बताइए दो अनुपात अगर बराबर है, वैसे रियल में तो ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का ही पॉइंट है, लेकिन क्योंकि अलजेब्रा में भी काम में आता है, ट्रिग्नोमेट्री में भी काम में आता है, तो मैं बता चुका हूँ। आप लोग एक काम कीजिए, दोनों तरफ 1 ऐड कर दीजिए। क्या बराबर के दोनों तरफ अगर ऐड करना चाहो बराबर बराबर, अगर कुछ ऐड करना है तो इक्वल इक्वल ऐड करना, कुछ सब्ट्रैक्ट करना है तो इक्वल इक्वल आप सब्ट्रैक्ट करना। तो ये मुझे बताइए कितना होगा, तो ये अपने पास होगा बी, और ऊपर अपने पास होगा ए प्लस बी, और ये जो अपने पास होगा डी, और नीचे कितना होगा अपने पास सी प्लस अपने पास डी। ये आ गया। आपने ऐड तो किया है, क्या आप लोग वन सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते क्या? दोनों तरफ से बराबर बराबर जोड़ना है तो भी जोड़ सकते हो, और बराबर बराबर घटाना है तो भी आप लोग घटा सकते हो। सी बाई डी माइनस अपने पास यहाँ पर 1, तो जब एलसीएम लोगे आप लोग यहाँ पर बी, तो ऊपर कितना होगा ए माइनस बी, और ये कितना होगा अपने पास नीचे एलसीएम आ जाएगा डी, और ये कितना होगा अपने पास सी माइनस डी। तो याद रखना इक्वेशन एक को आप लोग 2 से डिवाइड कर दो,
तो जैसे ही इक्वेशन फर्स्ट को इसको मैं फर्स्ट मान रहा हूं, यहां पर इसको मैं सेकंड मान रहा हूं, इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करने पर बी से बी कटेगा और यहां पर अपने पास आ जाएगा ए प्लस बी। ये जो अपने पास होगा ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, और ये जो अपने पास होगा यहाँ पर सी प्लस डी अपॉन अपने पास कितना होगा सी माइनस डी, ये अपने पास होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग ये चीज समझ पाए होंगे सभी लोग। मैं एक बार फिर समझाता हूं कि योगांतरानुपात में आप लोगों को बताया है, मुझे बताइए क्या आप लोग इसको जानते हैं क्या? मैंने आप लोगों को यह भी साथ ही समझाया था कि कभी भी अगर योगांतरानुपात में ध्यान रखना, नीचे वाली टर्म में ऊपर वाली टर्म जोड़ते हैं यहां से इससे, ये सारी की सारी चीजें नहीं लगाएंगे वहां पर। जब क्वेश्चन कभी आ जाए तो इस चीज को हम लोग ये लिखते हैं और इस जरूरत पड़ने पर इस चीज को हम लोग वापस ये भी लिख सकते हैं अगर कभी भी जरूरत पड़ी तो। इसको बोलते हैं कंपोनेंटो एंड डिविडेंटो। योगांतरानुपात इस चीज को हम लोग बोलते हैं, याद रखना। 10th में था, 10th में तो क्या होगा, ये तो पहले ही आ गया होगा, 9th 6th 7th में ही आ गया होगा। यहां पर मैं क्या बता रहा हूं, ये तो इतनी बड़ी चीज भी नहीं है। ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी बराबर अपने पास है सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। तो ऊपर की तरफ हम लोग ऐड करते हैं, ये जो अपने पास है ऊपर की तरफ आप लोग ऐड करोगे तो ए प्लस बी में नीचे वाली संख्या ध्यान रखना ए माइनस बी, ऊपर की तरफ आप लोग ऐड करोगे और ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी नीचे की तरफ माइनस करोगे, ऊपर की तरफ आप लोग ऐड करोगे सी प्लस डी प्लस सी माइनस डी, और नीचे की तरफ ऊपर वाले में से ही घटाना, ध्यान रखना। नीचे की तरफ जब लिखो कुछ बच्चों के दिमाग में डी माइनस सी आएगा, ऊपर में से सी में से ही डी घटाना है, पहले सी लिखोगे, याद रखना। तो पहले आप लोग लिखोगे ऊपर वाली संख्या सी प्लस डी, माइनस करोगे माइनस सी प्लस डी। तो मुझे आप लोग ये बताइए सभी लोग मिलकर कि क्या अपने पास यहां से सी से अपने पास सी कट गया है, डी से डी कट गया है, बी से बी कट गया है और ए से ए कट गया है। तो ये आएगा अपने पास 2a और ये क्या आएगा अपने पास 2b, ये क्या आएगा अपने पास 2c और ये क्या आएगा 2d। 2 से 2b अपने पास हट गया है, ये लो। तो a अपॉन b बराबर क्या अपने पास यहाँ पर c बाई डी, ये अपने पास आ गया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। हो सकता है कुछ बच्चों के कुछ भी समझ में नहीं आया हो कि मैं बताना क्या चाह रहा हूं, ऐसा हो सकता है। तो जिसके साथ ऐसी दुर्घटना अगर हो गई है तो आप क्या करेंगे, ए बाई बी अपॉन सी बाई डी को याद करेंगे कि ऐसा अगर कभी भी अपने पास है तो जरूरत पड़ने पर ये चीज हम लोग रट लेंगे कि जरूरत अगर पड़ी तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम है नहीं। अगर आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हो, किस चीज की जरूरत है क्वेश्चन को सोल्व करने पर इस पर डिपेंड करेगा। इसको आप लोग चाहो तो आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो सी माइनस डी अपॉन सी प्लस डी अपॉन डी, या जरूरत पड़ने पर इसको ऐसे भी लिख सकते हो ए प्लस बी। वो पीछे तो मैंने समझाने की कोशिश की कि कैसे आया, लेकिन कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया तो कौन सी बड़ी बात है, हमें तो इन चीजों को काम में लेना है, तो इसको याद कर लेना। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो जब भी हमें जरूरत पड़े तो इनको आप लोग ऐसे आप लोग लिख सकते हैं, कोई भी चीज आप लोग लिख सकते हैं। और यहां पर अगर कभी भी अपने पास ये हो, अगर पहले से ये लिखा हुआ हो तो a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी और c माइनस डी अपॉन बराबर c प्लस डी अपॉन c माइनस डी, ये पहले से अगर लिखा हुआ हो तो इस चीज की जगह हम लोग ये लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? a बाई बी बराबर आप लोग लिख सकते हो c बाई डी। ये चीज आप लोग इसको फिर बीच में स्टेप नहीं लिखेंगे, इतनी स्टेप लिखेंगे तब तो क्या मतलब रहेगा, टाइम तो वैसे ही वेस्ट हो गया, फिर तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे इससे अच्छा। तो याद रखेंगे कि जरूरत पड़ने पर ये इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ये होता है योगांतरानुपात। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? इसको उल्टा करके भी आप लिख सकते हो, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 नंबर चाहो तो इसको दोनों को उल्टा कर दो, ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी और सी माइनस डी अपॉन सी प्लस डी, बिल्कुल लिख सकते हो, कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन चीजों को हम लोग बोलते हैं योगांतरानुपात, कंपोनेंटो एंड डिविडेंटो, वैसे बोलते हैं सी एंड डी। उम्मीद है थोड़ी सी चीजें आप लोग समझ पाए होंगे। कल की क्लास में मैं फाइल नंबर 1 करवा रहा था, उसी फाइल को अब हम लोग आगे बढ़ाते हैं। कोई भी छोटी मोटी थ्योरी होगी वो मैं बताते चलूंगा, और उसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चंस होंगे उनको हम लोग साथ साथ सोल्व करते चलेंगे। क्वेश्चंस बिल्कुल आसान क्वेश्चंस मैं आपके लिए सोल्व करता हूं, जो आप लोग खुद कर पाते हैं क्वेश्चंस, आप लोग सभी लोग। मुझे बताइए इसके क्या लगभग क्वेश्चन आपसे सोल्व हो गए हैं क्या? कोई ऐसा क्वेश्चन, कल 11 क्वेश्चन शुरुआत में करवाए थे, एक लास्ट में क्वेश्चन मैंने और करवा दिया था, क्या उसको आप लोग सभी लोग कर पा रहे हो क्या? 11 तक के जो क्वेश्चंस थे उसको मैंने आप लोगों को सोल्व करवा दिया था। यही कर लो गौरव, सिर्फ इतने कर लो, बहुत है, इतने कर लोगे तो आप क्वेश्चंस इसी में आपको ज्यादा लगेंगे, इतने ही कर लो भाई, बाकी कुछ भी पढ़ने की जरूरत आपको है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 भी मैंने करवा दिया था शायद, हम लोग थे 13 में, जिसमें एक बच्चा डर गया था, जिसमें जैसे 13 करवाओ। तो मुझे ये बताइए इस क्वेश्चन में सभी लोग मिलकर बताओ, इसको 2 की पावर में कन्वर्ट कर लो।
ये 4 जो है इधर भी क्योंकि 2 की पावर है, इधर भी 2 की पावर है, तो क्या इसको 2 की पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? 2 की पावर 2 और इसकी पावर अपने पास लिखा हुआ है 11 से 99 100 बट्टे अपने पास यहाँ पर 11 100/11। मुझे आप लोग एक बात बताइए, रेशियो दिया हुआ है 2 इंटू 2 की पावर अपने पास यहाँ जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 100 अपने पास 9। ये बात बोलिए सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताइए मुझे। इसके बाद अगर आप लोग समझ पाओ तो क्या पावर की पावर हमेशा इंटू होती है क्या? पावर की पावर इंटू होगी। ए की पावर 2 की पावर अगर 3 है तो इसको आप लोग ए की पावर 6 लिख सकते हो। तो जैसे ही इसका इससे इंटू करोगे तो ए की पावर मुझे बताइए, ए नहीं है 2 है यहाँ तो क्या 2 की पावर 200/11 होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? आंसर में अगर प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत है, अभी देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस में दिक्कत हो सकती है, उनको हम लोग सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर ये अपने पास आ गया, बोलिए ठीक है क्या? अब मुझे ये बताइए क्या दोनों तरफ 100/11 से डिवाइड कर देंगे ताकि इधर 1 बन जाए? दोनों तरफ 100/11 से डिवाइड करो, 100/9 से। इधर भी डिवाइड कर दो 2 की पावर 100/9 से और इधर भी डिवाइड कर दो 2 की पावर 100/9 से। बताइए कर पाएंगे क्या आप लोग? तो जैसे ही डिवाइड करोगे इधर तो अपने पास 1 हो गया और ये क्या पावर की पावर हमेशा घटती है, जब भी डिवाइड करोगे तो 200/11 में से मुझे बताइए ऊपर जाकर पावर घटेगी -100/9। ऐसा क्वेश्चन आया हुआ नहीं है, बस एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं ताकि कभी आ जाए तो आपकी कैलकुलेशन की प्रैक्टिस हो सके। 9 गुना 2 18 में से 1100 अगर माइनस करोगे आप लोग तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, 1800 में से 1100 माइनस करोगे तो 2 की पावर क्या 700/99 आएगा? बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? और 2 की पावर 700 को 9 से अगर डिवाइड करते हो आप लोग तो मुझे आप लोग बताइए यहाँ पर 7 आना चाहिए क्या? यहाँ पर कितनी बार भाग जाएगा? 600। क्या 7 एंड 7/9 आएगा क्या? 2 की पावर अपने पास कितना होगा? 7 एंड अपने पास यहाँ पर 7 एंड 7/99। मुझे बताइए क्या ये होना चाहिए क्या? और इधर अपने पास कितना होना चाहिए? इधर अपने पास 1 होना चाहिए। इन चीजों के लिए देखिए भाई, आपको सिंप्लीफिकेशन की जो क्वेश्चंस हैं, सर्ट्स और इंडिसेस, वो आपको क्लियर होना चाहिए। वैसे मैंने प्रत्येक स्टेप लिखी है, कोई भी स्टेप यहाँ पर गायब की नहीं है। तो आप लोग इसको 1 बार 2 बार 3 बार देखकर वापस देखने की कोशिश करोगे तो उससे आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर अपने पास कितना होना चाहिए? यहाँ पर 7 होना चाहिए, फिर अपने पास ठीक आंसर बैठेगा। बोलो ठीक है क्या? ठीक है, अभिषेक कोशिश जरूर करूंगा भाई लास्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे बताइए, मैं स्किप करते चलूं क्या? जो सेम टाइप के क्वेश्चन हैं भाई मैं उसको स्किप कर दूंगा। किसी बच्चे को लगे कि सर ये बता दो तो मैं बता दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन आसान क्वेश्चंस को हम लोग स्किप करते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। मुझे बताइए इसकी वैल्यू होती है अपने पास 1/6 और ये जो वैल्यू होती है बस आपका परसेंटेज वाली चीजें वापस याद करवाने के लिए 3/8। तो यहाँ पर 2 से कट गया 3 बार और 2 से कट गया 4 बार। ये 3 का इधर डिवाइड करोगे दोनों तरफ तो x/9 और यहाँ पर 3 का डिवाइड करोगे तो y/4। तो रेशियो क्या 9:4 आ गया। क्या ऐसे क्वेश्चंस को आप लोग खुद ही कर लोगे क्या? दिखाते चलता हूं, कहीं आपको लगे कि इसमें डाउट है, इसमें प्रॉब्लम है। सीजीएल प्री का क्वेश्चन है 2021 का, अभी भी जो एग्जाम हुआ था। चीजें हम लोग अपडेट करते रहते हैं, अभी भी जो क्वेश्चन हुआ था उसी को हम लोग सोल्व कर रहे हैं। तो चलिए आप लोग करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 16, 16 नंबर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, ए बी और सी, ए बी सी तीन संख्याएं हैं। ए और बी सी से 0% और 50% अधिक है। सी को अगर 100 मानोगे तो ए 0% अधिक है तो 100 होगा और बी 50% अधिक है तो क्या 150 होगा क्या? ए और बी का रेशियो बता दो। कितना टफ क्वेश्चन आ गया, क्या आप लोग इस क्वेश्चन को कर पाओगे क्या? तो एग्जाम में देखिए, मैं आपके ऐसा नहीं है कि मैं बहुत पहले के क्वेश्चन करवा रहा हूं, जो लेटेस्ट क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको मैं अपडेट कर देता हूं ताकि आप देखो, आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। एक संख्या के 1/5 का दूसरी संख्या के 25% का योग पहली संख्या के 40% के बराबर है। तो मुझे बताइए, एक संख्या का अगर 20% दूसरी संख्या का 25%, इसका मतलब पहले नंबर का अपने पास 20% क्या दूसरे नंबर के 15% के बराबर होगा क्या? बी के 15% के बराबर होगा। तो यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा ये अपने पास a/b बराबर 5 से कट गया 3 बार और 5 से कट गया 4 बार। तो पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात क्या होगा? मेरा आंसर यहाँ पर 5 से कटेगा 3 बार और 5 से 4 बार। अच्छा, पहली संख्या का 40% के बराबर है तो 20 और अपने पास 20, पहली का 20 दूसरे के 25% के बराबर होगा। तो 25 5 से कट गया 5 बार, 5:4। क्या सी अनुपात आ जाएगा क्या? ये पहली संख्या है, दूसरी संख्या अपने पास है नहीं। समशूल को नहीं समझ में आया क्योंकि हम परंपरा से हट गए। देखिए, एक संख्या का 1/5 पहली संख्या में ए मान रहा हूं, अब हम लोग सही तरीके से करेंगे। पिछला परंपरा से हम लोग हट गए थे। दूसरी संख्या का बी जो उसका 25%, 25% का मतलब 1/4 और इनका जो सम है ना, इनका जो सम है वो पहली संख्या के 40% का मतलब 2/5 के बराबर है। बोलो ठीक है क्या?
इसको आगे ले जाओ, b/4 बराबर कितना हो गया अपने पास, यहां से माइनस करोगे अगर आगे ले जाकर 1/5 माइनस करोगे, ये 2/5 है। तो मुझे बताइए क्या a का 1/5 के यही बच गया है क्या? तो a अनुपात b बराबर क्या अपने पास जो रेशियो आ गया है वो क्या अपने पास 5:4 आ गया है क्या? 5:4 आ गया है। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे सभी लोग। या आप लोग सीधा सीधा पता है इसका मतलब होता है 20%। पहली संख्या के 20% में दूसरी संख्या का 25% जोड़ा जाए तो पहली संख्या का 40% बन जाता है। तो पहली संख्या का 20% उधर ले जाकर माइनस करोगे तो क्या पहली संख्या का ओनली 20% बचेगा क्या? उससे कर लो जैसे मैंने पहले समझाया, या छोड़िए आगे बढ़िए। क्या क्वेश्चन कर पाएंगे क्या आप लोग? सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। एक संख्या का 2/3, एक संख्या ए मान लो उसका 2/3, दूसरी संख्या बी मान लो उसका 1/3। पहली संख्या के फर्स्ट जो नंबर है उसका 166 से 2/3। तो मुझे बताइए इसका मतलब इसका फ्रैक्शन क्या 5/3 ही होता है क्या? आप कहोगे सर इतना जल्दी कैसे पता आपको? यहां पर देखिए मैंने क्या किया, इसके दो तरीके हैं। एक तो तरीका ये कि इसके अंदर छुपा हुआ है 100% प्लस अपने पास 66 एंड 2/3%। एक तो ये छुपा हुआ है, इसका फ्रैक्शन होता है एक, इसका फ्रैक्शन होता है 2/3। तो क्या 5/3 आ गया क्या? दूसरा, हमें परसेंटेज हमने पढ़ाई नहीं, इसको इंटू करोगे 48 और ये 166 को, तो मुझे बताइए क्या 500/3 आ जाएगा क्या? और परसेंट के कारण अपन में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा तो 5/3 आ जाएगा। बोलिए दोनों तरीके से आप समझ पाए हो क्या? और उसके बाद आगे का जो रेशियो है थोड़ी बहुत देखिए, एक क्वेश्चन आसान आया हुआ ऐसा, फिर थोड़ी अच्छी संख्याओं में पहली फाइल में हम लोग कुछ क्वेश्चंस लिख देते हैं, लेकिन फटाफट हम लोग करते हुए चल रहे हैं। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? क्या आगे बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा। दो संख्याओं का जो योग है वो अपने पास 20 है। दो संख्याओं का योग a प्लस बी अपने पास 20 है, और उनका जो अंतर है ना डिफरेंस, वो अपने पास दिया हुआ है -25। तो अगर आप लोग a और b का सम आप लोग बताइए, a और b का रेशियो बताइए, तो दोनों को आप लोग जोड़ दीजिए। तो एक 2a की वैल्यू अपने पास मुझे बताओ कितनी आ गई है? 2a की वैल्यू -5। तो a का मान मुझे बताओ क्या माइनस का 2.5 आ गया क्या? माइनस का 2.5 आ गया। तो बी की वैल्यू अगर आप लोग रखते हो तो मुझे ये बताइए बी का मान जो आएगा वो क्या अपने पास यहां पर रख दीजिए ए की वैल्यू, तो बी का मान क्या 22.5 आएगा क्या? आप लोग यहाँ पर ए और बी का रेशियो अगर निकालना है, ए अनुपात बी, तो ए की वैल्यू माइनस की 2.5 आया है और बी की वैल्यू अपने पास 22.5 आई है। ये चीज अपने पास 25 से कट जाएगा, मुझे बताइए कितनी बार? एक बार। और 25 से कितनी बार कट जाएगा? 9 बार। और माइनस से अगर इंटू करोगे तो ये 1 हो गया और ये -9 हो गया। क्या ऑप्शन ए आ गया है क्या? मैंने पहले भी समझाया है, मैं फिर समझाता हूं। अगर किसी भी चीज का दो चीजों का सम और डिफरेंस के बाद, अगर कभी भी दो चीजों का सम और डिफरेंस के बाद अगर ए और बी का रेशियो अगर पूछे तो ये याद रखना कहीं ना कहीं जरूर काम में आता है। और जो काम में आता है वही मैं बताता हूँ, बिना काम की चीजें मैं कभी नहीं बताता। एक बार तो दोनों को आप लोग घटा दो, यहाँ पर जब भी अपने पास आए तो एक बार तो दोनों को जोड़ दो। ए का मान तो जोड़ोगे तो -5 और घटाओगे तो अपने पास कितना आएगा? 45। तो रेशियो अपने पास 1:9 -1:9 लिख दो, या अपने पास कितना लिख दो? 1:-9 लिख दो। वो बात दोनों एक ही है, ऑप्शन दोनों सेम ही है, याद रखना। पहले भी ऐसी चीज मैंने बताई थी, बताइए याद है क्या? एक बार दोनों को ऐड कर दीजिए, एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, अपने पास आंसर आ जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, क्या मैं स्किप कर दूं? खुद कर लोगे क्या? एक बार ऐड कर देना, एक बार सब्ट्रैक्ट कर देना, मैं थोड़ा सा जल्दी चल रहा हूं। चलो करो क्वेश्चन नंबर 21। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एसएससी में, काफी बार ऐसे क्वेश्चंस मिल जाते हैं, कर लीजिए आप लोग। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव है। ए और बी की आय से 10% अधिक है, तो अपने पास ए की आय बी से 10% अधिक है, तो ए बी से अधिक है, तो ए अनुपात बी कितना होगा? बी को अगर आप लोग 10 मानते हो तो ए जो है अपने पास एक अधिक होगा और कितना होगा? 11। बी क्या है? सी क्या है? से 20% कम है, कम है तो 1/5, और बी जो है वो सी से कम है, बी सी से कम है, तो ये अपने पास 5 होगा, तो ये अपने पास होगा 4। क्या हम लोग ए बी और सी का रेशियो निकाल सकते हैं क्या? आप यहां से आप लोगों को पता होगा, कल ही मैंने समझाया है, कॉमन का इंटू करो तो 44, यहाँ पर अपने पास होगा 40 और यहाँ पर कितना होगा? 50। ये लीजिए, ये रेशियो आ गया। कुछ बच्चे इसको ऐसे भी करते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं। आसान क्वेश्चन जैसे मन करे वैसे आप लोग कर लो। सी को वो मान लेते हैं 100,
ये 20% कम है तो 80, क्योंकि इसका 20% तो 20 होगा। ये 10% अधिक है तो इसका 10% मुझे बताइए क्या 8 होगा क्या? तो 88। इनका रेशियो अगर निकालोगे तो 88 40 आधा कर दोगे और 50। आंसर तो अपने पास फिर से कट रहा है क्या? ये फिर कट रहा है भाई, ये 22 20 और 25, ये अपने पास आंसर आ गया है, ये अपने पास आंसर है। बोलिए ठीक है क्या? हो गई, बस अपनी भी हो जाएगी भाई, प्रत्येक बच्चे की हो जाएगी। 3 4 एक क्वेश्चन हो रहे हैं। CHSL 2020 का क्वेश्चन, क्या मैं स्किप कर दूं? बोलो कर पाओगे क्या? जब फर्स्ट और थर्ड का पूछा है तो 2/7 गुना अपने पास 5/8, 2 से कट गया 4 बार, क्या 5:28 आंसर सी ऑप्शन आ जाएगा क्या? फर्स्ट का और थर्ड का ही पूछा है तो कल मैंने बताया था जब बीच वाले का काम ही नहीं ले तो इनको इंटू कर दिया करो आप लोग। हो सकता है कुछ चीजें खुद ही कट जाएं, बी से बी कट के A/C बचेगा तो इंटू कर दिया करो। नेक्स्ट चलो, ये लो नेक्स्ट चलो। क्या अगर आपने परसेंटेज पढ़ा हो तो क्या आपने कर लिया क्या सभी ने? स्किप कर दूं? मैं करवाऊं? मैं ये करवा देता हूं। इसका फ्रैक्शन देखिए 1/9 है और इसका फ्रैक्शन अपने पास 1/11 है। तो यहां से A/B बराबर A की आय B से इतनी अधिक है, A की आय B से, तो 9 है तो 10 होगा, और B की आय C की आय से इतनी कम है तो ये 11 है, तो ये अपने पास कितनी होगी? 10 होगी। क्या A/B/C आप लोग फाइंड आउट कर लोगे क्या यहां से? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्या अपने पास कर पाएंगे क्या इसको? ये नहीं हुआ, मैं करवाता हूं। यहां पर ए बी के अपने पास ए जो है वो बी का अपने पास 10/3 के बराबर है। तो मुझे बताइए यहां पर अपने पास A/B कितना आ गया? बी नीचे जाएगा तो A/B बराबर क्या 10/3 आ गया है क्या? इसके बाद मुझे ये बताइए सभी लोग मिलकर कि ये जो अपने पास यहां पर ये जो क्वेश्चन है यहीं से अपने पास सोल्व होना चाहिए कि 10/3 में कटना चाहिए। ये तो अपने पास 10 का भाग जा ही नहीं रहा, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। क्या 10/3 में यही कटेगा क्या? ये तो अपने पास कटेगा नहीं, क्योंकि 0 0 काट दोगे तो 10/3। ऑप्शन सी, क्वेश्चन खत्म, आगे बढ़ो। यहाँ पर बी जो है वो सी के अपने पास बी जो है वो सी के 17/4 के बराबर है, 17/4 के बराबर है। तो मुझे बताओ बी को सी के नीचे लेकर जाओगे तो B/C बराबर क्या 17:4 आ जाएगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? 4 चौक 16 और 1 17। तो अब मुझे बताओ यहां से A/B/C कितना आ गया, पहले ये बताइए। तो क्या आप लोग सभी लोग जानते हो क्या कि A/B/C 170, अपने पास 51 और अपने पास 12 ये आ जाएगा। इसके बाद सी डी, क्या ये जो लिखा हुआ है सी जो है वो डी के अपने पास 5/2 के बराबर है। तो मुझे आप लोग सभी लोग बताइए यहां से C/D जो आ जाएगा वो 5/2 अगर आ गया तो क्या आप लोग सब लोग मिलकर A/B/C/D यहां से फाइंड आउट कर लोगे क्या? मुझे लगता है इसके बाद क्वेश्चन मुझे छोड़ देना चाहिए। क्या आप लोग खुद सोल्व कर पाओगे क्या? 5 से इंटू करना आसान है। क्या आगे बढ़े? ऑप्शन वाला मेथड तो देखिए 10/3 किस में आपको ढूंढना पड़ेगा। सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, मुझे बताइए क्या आप लोग खुद कर पाएंगे क्या? ए बी के 3/4 के बराबर है, ए जो है ना वो बी के 3/4 के बराबर है। तो ए और बी का अनुपात मुझे बताइए कितना आएगा? तो ए और बी का रेशियो आप कहोगे सर 3:4 आएगा। 3:4 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो यही क्वेश्चन खत्म हो गया। हम लोग आगे क्यों पढ़ें, वो उसका काम है। CGL 2020 का क्वेश्चन ये आप लोग करो। एवरेज पढ़ाते टाइम मैंने बताया था, याद रखना अभाज्य संख्याओं का कोई भी फॉर्मूला नहीं होता। सम संख्याओं का तो अपने पास फॉर्मूला होगा, सम संख्याएं तो अपने पास n+1 हो जाएंगी। ये तो अपने पास फॉर्मूला होता है 10 सम संख्याओं का, अपने पास एवरेज का तो फॉर्मूला होता है। लेकिन याद रखना इसका कोई भी फॉर्मूला नहीं होता, संख्याएं हमें लिखनी पड़ेंगी। कौन कौन सी संख्याएं अपने पास? 2 है अभाज्य संख्याएं, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, और अपने पास 17 है और 19 है। मुझे बताइए क्या 8 ही चाहिए क्या? 8 चाहिए तो हम लोग 8 लिखेंगे। बोलो ठीक है क्या? इनको जब आप लोग ऐड करते हो कोई भी बच्चा, तो इसको अगर ऐड करोगे तो देखिए 5 और 5 10 हो गया, 17 और अपने पास ये 20 20 40 हो गया, 40 और अपने पास यहाँ पर 30 70 हो गया। और क्या अपने पास यहाँ पर मैंने गलत जोड़ लिया है क्या? 5 और अपने पास ये 10 हो गया, 10 और 20 अपने पास 30 हो गया, 30 और इसको अगर जोड़ोगे तो 30 60 हो गया। क्या 77/8 आ गया है क्या? ये बताइए सबसे पहले। और यहां पर इसका जो सम संख्याएं होती है ना उनका एवरेज का फॉर्मूला n+1, ये सीधा सीधा है। तो n का मान 10 पुट करोगे तो 10 और 1 11, तो रेशियो कितना आ जाएगा? 11 से कट गया 7 बार, तो आंसर कितना आ जाएगा? 7:8। बाकी का तो फॉर्मूला मैंने आपको एवरेज में सिखाया था, इनका सभी का शुरुआत ही यहां से हम लोगों ने की थी। लेकिन याद रखना कि अपने पास ये जो है इनका कोई भी फॉर्मूला नहीं होता, ये लिखकर हमें देखना ही पड़ेगा। उस टाइम 10 संख्याओं का बताया था। क्वेश्चन नंबर 27 हम लोग कर चुके हैं क्या? 27 नंबर हम लोगों ने कर लिया था।
ओड नंबर का ओनली एन है। एक बच्चा जो पूछ रहा है ओड नंबर का कितना होगा, वो ओनली एन होता है। तो थोड़ा सा भी लैग वापस आ सकता है, मैं फाइल अगली करता हूं। ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया था, 2 नंबर फाइल में अपलोड करता हूं, फिर हम लोग आगे के क्वेश्चंस करते हैं। तो आइए बाकी लोग, आप लोग पढ़िए, देखिए। ये देखो, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझना सभी लोग। क्या आवाज आ रही है प्रॉपर? मुझे ये बताइए, क्या ऑडियो और वीडियो एकदम ठीक है क्या? पहली फाइल जो बिल्कुल आसान क्वेश्चंस थे, टोटल कम से कम इसकी अपने पास 13 या 14 फाइल होंगी, सभी की मिलाकर वो सारे क्वेश्चंस मैं करवाने की कोशिश करूंगा। पहली फाइल बिल्कुल आसान थी, जिसको मैंने आप लोगों को सोल्व करवाया है, और उस टाइप के भी छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं। 2 नंबर फाइल मैंने अपलोड कर ली है, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि कभी भी अगर कोई कहे कि इसके अनुपात की संख्याओं में या अनुपात के पदों में अगर जोड़ा जाए, तो डायरेक्ट इसी में जोड़ दो कि ऊपर भी 4 जोड़ा जाए और नीचे भी 4 जोड़ा जाए। एक तो ये बोलता है लैंग्वेज में कुछ बच्चे फंसेंगे, एक तो ये बोलता है कि कोई भी दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, दोनों संख्याओं में 3 जोड़ने पर। तो जब दोनों संख्याओं में 3 जोड़ते हो, तो यहां पर भी एक रियल वैल्यू माननी पड़ेगी और यहां पर भी एक रियल वैल्यू माननी पड़ेगी। इसमें भी 3 जोड़ना है और इसमें भी 3 जोड़ना है। कभी कभार लिखेगा या तो अनुपात के पद लिखेगा या अनुपात की संख्याएं लिखेगा। तो जब अनुपात की संख्याएं लिखे, तो डायरेक्ट उसमें जोड़ देना। यहां पर दोनों टाइप के क्वेश्चन की लैंग्वेज बन सकती है। तो अपने पास नया कितना हो गया, ये हो गया 6 और ये कितना हो गया 7। बोलिए समझ पाए हो क्या? जब भी अपने पास यहां पर डायरेक्ट, वैसे तो रेशियो में नहीं जोड़ सकते आप, ऐसे करके ही ऐड करना है अगर संख्याओं में जोड़ना पड़े तो। लेकिन कभी कभार अनुपात की संख्याओं में, पदों में, अनुपात के जो पद हैं उसी में जोड़ देगा। बोलिए ठीक है क्या? तो चलिए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइल नंबर ये है 2। अब समझ जाओगे रूबी, रवि, सभी लोग समझ जाओगे। यहां पर देखिए, वोट मस्ट बी एडेड इन ईच टर्म ऑफ द रेशियो ऑफ 2:5। ईच टर्म ऑफ द रेशियो की जो टर्म है ना, दो अनुपात के पदों में क्या जोड़ा जाए, दोनों पदों में। तो हम लोग मान लेंगे कि अनुपात के दोनों पदों में अपने पास एक तो एक्स इधर भी जोड़ा जाए और अपने पास एक एक्स इधर भी जोड़ा जाए, 5 + x। तो रेशियो कितना बन गया अपने पास, 5/6। क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आप लोग इसमें 6 गुना 2 12x का मान निकाल लोगे क्या? अपने पास 6x बराबर होगा 25 प्लस अपने पास यहाँ पर 5x। एक्स इधर आके अगर माइनस होगा, तो एक्स का मान मुझे बताइए कितना आ गया, 13। ये छोटा या आसान क्वेश्चन कभी बन सकता है, इसलिए शुरुआत में 1 2 2 3 4 क्वेश्चन बनाए गए हैं आपको समझाने के लिए। क्या पता ऐसी लैंग्वेज आ जाए और उसमें फिर आप लोग क्या करते हैं, कुछ बच्चे ये करते हैं, वो क्योंकि क्वेश्चन आज तक उनके ऐसे ही किए हुए हैं। यहाँ पर इस नंबर को हम लोग जब भी जोड़ते हैं तो 2x माना, इस नंबर को हम लोगों ने 5x माना। इसमें अपने पास जोड़ दिया तो y जोड़ दिया, इसमें अपने पास कितना जोड़ दिया, y। ये आ गया 5/6। फिर पता लगता है कि यहाँ पर एक ही अपने पास इक्वेशन है और वेरिएबल 2 है, अब मैं कैसे सोल्व करूं, और उसके बाद वो फिर कंफ्यूज होते रहता है। मुझे बताइए, क्या ये बात समझ पाए हो क्या? इसलिए लैंग्वेज ध्यान से पढ़ना, दोनों पदों में या अनुपात की संख्याओं में, अनुपात के पदों में वो बात एक ही है।
जैसे क्वेश्चन नंबर अगला कीजिए आप लोग सभी लोग 2 नंबर। फाइल तो डलवा दिया ना आदित्य, 4 फाइल तो डलवा दिए भाई। मैं समझाता हूं। ये अपने पास लिखा हुआ है, ये 2√2 है अपने पास यहाँ पर, ये वैल्यू 2√2 है। और मुझे बताइए 8 को आप लोग क्या लिख सकते हो? क्या 8 को 2 की पावर 3 लिख सकते हो क्या? 2 की पावर 3। और ऊपर कितना है अपने पास? 2 की पावर 3। और ऊपर होगा अपने पास 20/3, 20/6। ना 20/6 नहीं है भाई, 6 × 3 = 18, अपने पास 13/6 ये है। तो मुझे आप लोग सभी लोग बताओ, मैंने आपको 2-3 बार, जिस बच्चे को नहीं पता तो भी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, मैंने आपको कम से कम 2 से 3 बार बता दिया होगा। आपको क्या बता दिया होगा कि यहां पर अपने पास ऐसा अगर कभी भी है, पावर की अगर पावर हो 2√2, और पावर की अगर पावर हो तो अपने पास इंटू होते हैं, तो जब भी इसको इंटू करोगे तो 3 से 2 बार कट जाएगा, तो क्या 13 अपॉन अपने पास 2 आएगा क्या? ये जो अपने पास लिखा हुआ है, मुझे बताइए क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? बाकी थोड़ी सी, मैं तो सारी स्टेप लिख रहा हूं, थोड़ी प्रैक्टिस होगी ना तो आप लोग इसको डायरेक्ट यहां से लिख दोगे, 8 की पावर 2 लिख दोगे, और ये 8√2 अपने पास √2 लिख दोगे। जब थोड़ी प्रैक्टिस होगी तो ये 8 और 8 का स्क्वायर 64, और 8 की पावर 1/6 नहीं √2। कुछ बच्चों ने ऐसे लिख लिया होगा, लेकिन कुछ बच्चों को क्योंकि अभी सिंप्लीफिकेशन के बारे में कुछ पता ही नहीं, तो इसलिए मुझे तो फिर सारी स्टेप लिखनी पड़ती है भाई। बाकी जिन बच्चों को आता है तो वो स्टेप खाना सीखो। बाकी मुझे तो क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत सारे बच्चे डिडंट अंडरस्टैंड हो जाते हैं, और बहुत सारे बच्चे कुछ बोल ही नहीं पाते, इसलिए मैं तो सारी की सारी स्टेप लिखता हूँ। ये जो अपने पास है यहां पर, मुझे ये बताइए क्या 2 की पावर इसको 6.5 ऐसे लिख सकते हैं क्या? और ये 2√2 तो है ही, जब पावर हाफ हो 2 की पावर 6 बिल्कुल ठीक है, और बचा कितना? 2 की पावर हाफ। इसको ऐड करोगे तो दोनों वापस यही रहना है, अलग अलग पावर आप लोग लिख सकते हो। तो ये 2√2 हुआ, 2 की पावर 6 होता है अपने पास 64, और इसको आप लोग √2 लिख सकते हो। √2 से √2 कट गया, तो इसका रेशियो क्या 1:32 आ गया है क्या? इसके बाद अपने पास सबसे पहले थोड़ा मैथ्स क्लियर होगा तो आप लोग डायरेक्ट लिख पाएंगे। यहां पर इसके बाद ये लिखा हुआ है एडेड टू द ईच टर्म ऑफ द रेशियो। रेशियो की जो टर्म है ना उसमें जोड़ा, संख्या में नहीं, रेशियो की जो टर्म है 1 और 32 में क्या ऐड किया जाए, कि यहां भी अपने पास एक्स ऐड किया जाए और यहां भी अपने पास एक्स ऐड किया जाए, तो अनुपात कितना बनना चाहिए? 2/5 अपने पास बनना चाहिए, ऐसा ये बोलना चाह रहा है। ये तो थर्ड तो कल से मैं आपको समझाते हुए आ रहा हूँ। थर्ड स्टेप, 13 में 2 का भाग दे दो यहाँ पर, ऐसे लिखते हैं हम लोग। 13 में 2 का भाग दोगे तो 6 बार जाएगी, यहाँ पर बचेगा 1। इसके बाद यहाँ पर एक लाइन खींचते हैं और ये ऐसे लिखते हैं 13/2 को इस प्रकार से। ये थी थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप में पावर की पावर अगर 2 हो तो अलग अलग भी लिख सकते हो, दोनों बात एक ही है। 2 की पावर 4 हो तो चाहो तो 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 1 लिख सकते हो, बात एक ही है। यहां पर अपने पास ये होगा 5 और ये होगा 5x, ये होगा अपने पास 64, और ये अपने पास कितना है 2x। तो मुझे बताइए इधर आके ऐड होगा तो 3x बराबर अगर 59 है, तो x का जो मान अपने पास आ गया है वो क्या 59/3 आ गया है क्या? 59/3। और ऑप्शन कौन सा है 59/3 का मतलब? ये अपने पास बी ऑप्शन है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? डायरेक्ट कोई मेथड नहीं हो तो प्रैक्टिस से समझ में आएगा भाई कि ये 2√2 है, 8 की पावर 2 पहले खोल लिया, 62 हो गया, 8 की पावर 2 62, और इसको 8 को इंटू करोगे, क्योंकि ये लिख सकते हो आप लोग 2 की पावर 3 की पावर 1/6। ये तो फिर प्रैक्टिस से आपको समझ में आएगा, बाकी उसका कोई डायरेक्ट तरीका नहीं है। डिफरेंस का भी आ सकता है। देखिए एक बच्चे ने पूछा कि डिफरेंस, डिफरेंस ये दोनों पदों में जोड़ा है, क्या जोड़ा जाए पूछा गया है, तो इसको एक्स मान लिया भाई। यहां पर 11:15 संख्याओं में से किस संख्या को घटाया जाए? 11:15 के अनुपात की संख्याओं में से, अनुपात के पदों में से या अनुपात के नंबर में से, व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम बोथ द टर्म। ये उन संख्याओं में से नहीं, इन टर्म में से अगर घटाया जाए, क्या घटाया जाए? इसमें से भी एक्स घटाया जाए और इसमें से भी एक्स घटाया जाए, तो रेशियो अपने पास आ जाएगा 2/3। यहां से मुझे बताओ क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करोगे, 33 - 3x बराबर अपने पास होगा 5 × 2 30 माइनस अपने पास 2x। ये इधर जाके प्लस होगा तो x का मान अपने पास मुझे बताइए कितना आ गया है? अपने पास आ गया 3। ये अपने पास आंसर है। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। सुमित मैं बता दूंगा, आपको करवाऊंगा पक्का, मैं बता दूंगा।
हिंदी में बिल्कुल ठीक है, राखिए अनुपात की संख्याओं में। अनुपात के पदों में, अनुपात की संख्याओं में बिल्कुल ठीक है, अनुपात नाम दे दिया है। ये कहे कि संख्याओं में क्या घटाया जाए, उस टाइम क्वेश्चन फिर इस टाइप से होगा। पहले 11x मानेंगे और फिर 15x मानेंगे और फिर उसमें से माइनस करेंगे कि क्या माइनस करें, फिर उनका कोई ना कोई रियल वैल्यू दी हुई मिलेगी। बोलिए एकदम ठीक है क्या? मॉक में था क्या? सुमित करवा दूंगा मैं आपको सारे। ये क्वेश्चन देखिए, इसमें भाई आपका आंसर शायद मुझे लगता है आएगा नहीं। यहाँ पर ये जो है 111.1 और 11 है, तो यहां से पॉइंट अगर हटाओगे तो ये अपने पास 10 आ जाएगा। तो 111 अनुपात की संख्याएं दिया हुआ याद रखना। व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम बोथ द टर्म ऑफ द रेशियो, इन दोनों टर्म में से, अनुपात के पदों में से क्या घटाया जाए कि रेशियो जो अपने पास बन जाए वो 11:1 आ जाए। और याद रखना ऑप्शन से आंसर होगा नहीं, तो आपके लिए खुली छूट है कि आपका जो आंसर आएगा वही आंसर होगा। क्या सोल्व करके एक्स का मान निकाल लोगे क्या? एक बच्चे का आंसर है 9/10, जो कि बिल्कुल ठीक है। क्या कर पाएंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, चलिए कीजिए। अब देखिए दोनों में डिफरेंस 4 क्वेश्चन, क्योंकि मुझे पक्का यकीन है कि बहुत सारे बच्चे बिना मतलब ही कंफ्यूज रहते हैं। 4 क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। अब अपने पास जो क्वेश्चन रियल में आते हैं, प्रत्येक संख्या में, अनुपात के पदों में नहीं, प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ा जाए कि अनुपात ये हो जाए, ये क्वेश्चन कल की क्लास में मैं आपको करवा के आया हूं। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे होने चाहिए। ये अपने पास दो संख्याओं का रेशियो 3:4 है, तो अब की बार कोई ना कोई रियल वैल्यू देगा, नहीं तो कैसे कर पाएंगे हम लोग। इसमें भी प्रत्येक संख्या में, तो अपने पास इसमें भी 6 जोड़ा और इसमें भी 6 जोड़ा। तो याद रखना इन संख्याओं को अब की बार 3:4 है, और इसको भी हम लोग 3x मान लेंगे। कल की क्लास अगर आपने घर जाकर पढ़ी होगी तो ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल अब आसान बन जाएंगे। रेशियो कितना हो गया? 4:, अपने पास 5 हो गया। तो ये जो अपने पास लिखा हुआ है 15x प्लस अपने पास 30 बराबर अपने पास 16x प्लस 20, 16x प्लस अपने पास 20, तो मुझे यानी 24। तो मुझे बताइए x का मान जो यहाँ पर आ गया वो क्या अपने पास 6 आ गया है क्या? और x का मान 6 अगर यहाँ पुट करोगे तो ये वाली वैल्यू तो जो आ जाएगी वो 18 आ जाएगी, 6 अगर रखोगे तो। और ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी? 24। तो आंसर जो आएगा वो क्या अपने पास नन ऑफ दी जाएगा क्या? ये अपना आंसर होगा। यहाँ पर मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, पहले रेशियो कल की क्लास से अगर ये तरीका याद हो आपको, अगर बराबर बराबर जोड़ा गया है, 3:4 है, इसमें भी 6 ऐड कर दिया और इसमें भी 6 ऐड कर दिया, तो नया जो रेशियो बन गया वो अपने पास बन गया 4:5। क्या रेशियो का एक कॉन्सेप्ट आपको याद है क्या कि यहाँ पर डिफरेंस है अपने पास 1 का, यहाँ भी डिफरेंस अपने पास 1 का। तो मुझे बताइए 1 की वैल्यू कितनी है? 6। तो 3 की वैल्यू कितनी होगी? 18। और 4 की वैल्यू कितनी होगी? 24। क्योंकि बराबर बराबर अगर ऐड किया है या बराबर बराबर अगर सब्ट्रैक्ट करो तो ये क्वेश्चन हमेशा ऐसे कर लेंगे। क्या याद है क्या आपको? ना ना, पहले वाला नंबर ही पूछेगा, बी नहीं आ सकता। ऐसे ही क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास 6 नंबर, चलिए करने की कोशिश करो। दो संख्याओं को 4:9 के अनुपात में यदि दोनों में वृद्धि की जाए 12, अगर बराबर बराबर जोड़ते हो, जो चीजें आपको पढ़ाई हैं, जो चीजें आपको सिखाई हैं, अब उस पर प्रत्येक पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। अगर इक्वल इक्वल आप लोग ऐड करते हो तो रेशियो 11:21 होगा। जब आप देखा कि यहाँ पर रेशियो जो अंतर है वो अपने पास 7 का है, यहाँ पर अंतर अलग 13 का है या 12 का है, ये तो सेम नहीं है। तो फिर इनके अंतर का 5 का नीचे इंटू करेंगे, 5 का नीचे इंटू करोगे तो 55 और अपने पास 105। इनका अंतर अपने पास, इनका जो डिफरेंस है वो 10 है, 10 का ऊपर इंटू करोगे तो 40 और अपने पास यहाँ पर 10 का इंटू करोगे तो 90। हाँ और ना बताइए, कल ऐसा एक कॉन्सेप्ट बताया था, क्या आप लोग जानते हो क्या? और ऐसा करते ही डिफरेंस बराबर बराबर हो जाएगा, यहाँ पर भी 15 और यहाँ पर भी 15 खुद ही बराबर हो जाएगा। तो 15 की वैल्यू अगर 12 है तो एक की वैल्यू क्या 12/15 होगी क्या? एक की वैल्यू अगर 12/15 होगी तो मुझे बताइए कितने की वैल्यू चाहिए हमें? उनका योग चाहिए। योग चाहिए तो पहले वाला योग नहीं कर देना इनका, इनका योग अगर चाहिए मतलब नए नंबर अपने पास बन चुके हैं, पहला नंबर चाहिए तो 40 से इंटू, दूसरा नंबर चाहिए तो 90 से इंटू, इनका सम चाहिए तो इंटू कर दो 130 से। सोल्व तो आपको करना पड़ेगा। 5 से कट रहा है अपने पास 3 बार, 5 से कट जाएगा 26 टाइम, और 3 से कितनी बार कट रहा है? 4 बार। तो आंसर क्या अपने पास 104, ये अपने पास आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अगर कल की क्लास में आप थे तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, कल की क्लास में अगर नहीं थे तो ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा। कोई भी बच्चा अगर नया है तो वो कल की क्लास आप जरूर देख कर आओ, क्योंकि उसी में मैं ये चीज आपको बता चुका हूं।
बेसिक से भी होगा मनीष, बेसिक से तो सारे क्वेश्चंस होंगे, ये तो पूछने की जरूरत आपको है नहीं। 4x प्लस अपने पास ये 9x है, इसमें भी 12 जोड़ दिया, इसमें भी 12 जोड़ दिया, तो रेशियो कितना बन गया 11:21। इसके बाद आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके x का मान निकालो, वैल्यू पुट करो और अपना आंसर आ जाएगा। गौरव, इसमें आपका डिफरेंस का जब भी सेम संख्याएं जोड़ी हैं, कल की क्लास आप देख कर आइए, ये तो मैं वापस बताऊंगा नहीं आपको, मैं सिर्फ ये बता सकता हूं कि डिफरेंस का कल मैंने ये भी बताया कि क्यों करते हैं। 10 का ऊपर इंटू किया तो 40 और 90 है, इनका डिफरेंस 5 का नीचे इंटू किया, ये आ गया। यहाँ पर 15 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी 15 का, तो 15 की वैल्यू अपने पास 12 है, तो एक का मान कितना होगा, एक का मान होगा 12/15। अब इंटू हमेशा उससे करते हैं जो पूछा है, पहला नंबर पूछता तो 40 से, दूसरा पूछता तो 90 से, सम पूछा है तो 130 से इंटू कर देंगे। सोल्व तो आपको करना पड़ेगा, डबल क्रॉस से भी हो जाएगा, लेकिन बराबर बराबर जोड़े तो डबल क्रॉस क्यों करेंगे, ज्यादा आसान है। अगला करो आप लोग, क्वेश्चन नंबर 7। अब जिनको डबल क्रॉस देखना है वो अब देख लेना, हर टाइप का एक एक क्वेश्चन मैं लेता हूं, जो भी थ्योरी में मैं आपको समझाता हूं, आपको बिना मतलब अपनी अंगुलियां घींचने की जरूरत है नहीं। जब भी आप ज्वाइनिंग करने जाओगे, कम से कम आपको 20 जगह वो अंगूठों के निशान लगाएंगे, अंगुलियों के निशान लगवाएंगे, फिर पता लगेगा फिंगरप्रिंट जो है वो आपके घिस गए हैं। तो आप लोग एच और एन के अलावा ज्यादा काम में मत लो, मैं खुद ही मेरी तरफ से सारे के सारी जो है वो क्वेश्चन लिखता हूँ, डबल क्रॉस किस में लगाना है वो आप एच और एन चलने दिया करो बस, या आंसर बता सकते हो। नहीं फिर अंगुलियों के निशान घिस जाएंगे, फिर क्या करोगे आप बताओ। दिक्कत यह है कि कोहनी के निशान वो लेते नहीं है, आप सोचोगे अंगुलियां घिस जाएंगी क्या होगा, मैं कोहनी का निशान दे दूंगा, वो नहीं लेते वो। एच और एन में ही चलने दिया करो, जितने टाइप के क्वेश्चन होंगे मैं सारे खुद ही समझाऊंगा आपको। मुझे आप लोग एक बात बताइए, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, 3:5 है, बिल्कुल अच्छी बात है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं हम लोग 3x है, और इसको मान लेते हैं हम लोग 5x है। यहां से इसमें आप लोगों ने ऐड किया है कितना, यहां पर पहली संख्या में 8 और दूसरी संख्या में 7, इसमें 8 ऐड करो और इसमें 7, तो रेशियो हो जाता है 2:3। तो ये क्वेश्चन करने का तरीका होगा, रियल वैल्यू में जोड़ते हैं हमेशा, 3x + 8 होगा और 5x+ अपने पास 7 होगा, तो रेशियो जो बन जाएगा वो अपने पास बन जाएगा 2:3। मुझे बताइए यहां से सोल्व करके क्या x का मान नहीं निकाल लोगे क्या आप, या अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ याद है, रेगुलर अगर स्टूडेंट हो, तो आपको मैंने पहले भी समझाया और मैंने कहा ये बेसिक ही है सब कुछ। ये इसको हम लोग ऐसे बोल देते हैं क्रॉस मेथड, इसका इससे इंटू करो और इसका इससे इंटू करो, तो 3 का 3 से करोगे तो 9, 5 का 2 से करोगे तो 10, तो दोनों में अंतर कितने का है, 1 का। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, यहां पर अपने पास इसका यहां पर इंटू करना है, 8 का 3 से इंटू करो 24, और 7 का 2 से इंटू करो, तो अपने पास मुझे बताइए कितना आएगा, 24 और 14 के अंतर 10 का आएगा क्या। एक की वैल्यू अपने पास अगर 10 आ गई है, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी 30, और 5 की वैल्यू कितनी होगी अपने पास 50। यदि प्रत्येक संख्या में 6 ऐड कर दिया जाए, अपने पास प्रत्येक संख्या में 6 ऐड कर दिया जाए, 6 जोड़ोगे तो 36, 6 जोड़ोगे तो 56, तो बताइए रेशियो क्या होगा, 4 से कट रहा है 9 बार और 4 से कट रहा है 14 टाइम, तो आंसर जो आ जाएगा वो क्या 9:14, डी ऑप्शन आ गया। बोलो सब लोग समझ पाए हो क्या। आपको तो घटाना है दोनों को, बड़ी में से छोटी संख्या घटानी है। एक बच्चा कह रहा है कि सर एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस आ जाए, तो आपको तो बड़ा जो नंबर होगा जैसे माइनस आ जाए, तो 8 × 3 24 होगा अपने पास, और माइनस करना है -14, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर 38 हो जाएगा। आपको डरने की या चिंता करने की जरूरत है नहीं। अमित कल की क्लास देख कर आओ भाई आप, अगर ये कॉन्सेप्ट आपका ये, क्योंकि मैंने ये भी बताया, पहले मैंने बेसिक देखिए समझाया, फिर मैंने डायरेक्ट तरीका बताया, और फिर ये चीजें हम लोग कर क्यों रहे हैं ये भी पिछली क्लास में मैंने आपको बताया है। लास्ट स्टेप में 4 से कट गया 9 बार और 4 से कट गया 14 टाइम, ये लास्ट स्टेप है। तो हम लोग लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। ध्यान रखना कभी कभार मैं लेट हो जाता हूँ, क्योंकि उसी टाइम मुझे आजकल आना होता है, पहले मेरी क्लासेज रहती हैं, तो कभी अगर मैं थोड़ा बहुत लेट हो जाऊं तो घबराया करो मत। मैं 4 मिनट अगर लेट हूं तो आपको 4 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा, आपको पूरा टाइम जितना दिया है उतना टाइम मैं पढ़ाऊंगा। 1 घंटे पहले हम लोग पढ़ते हैं, फिर 5 मिनट का कमर्शियल ब्रेक, और फिर 25 मिनट हम लोग और पढ़ते हैं। तो अपनी जो इफेक्टिव क्लास होती है, आपको पहली क्लास से मैं बताते हुए आ रहा हूँ, 1 घंटे 25 मिनट, लेकिन मैं कभी कभार लेट हो जाता हूँ, तो अगर कभी लेट हो जाऊं तो मैं आपको घबराया करो मत। लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, आगे बढ़ते हैं।
वापिस आइए, वापिस आइए, वापिस आइए और क्वेश्चन नंबर 8 करने की कोशिश करो। सीजीएल 2020 का क्वेश्चन है। चलिए सोल्व करने की कोशिश कीजिए आप लोग। प्रैक्टिस करनी है अब हम लोगों को, करने की कोशिश करो। उसमें कहा था कि 6 ऐड करो आप। दो संख्याएं ए और बी का अनुपात क्वेश्चन करने से पहले उसको पढ़ना पड़ेगा आपको। यदि प्रत्येक में 5 जोड़ा जाए, दो संख्याओं में 5 जोड़ा जाए प्रत्येक में, मुझे बताइए 5:8 है। क्या ये आया हुआ क्वेश्चन इसलिए लिखा गया है? क्या मैं स्किप कर दूं? खुद ही कर पाओगे कि इसको जब प्रत्येक संख्या में अगर जोड़ा जाए तो नीचे वाले के डिफरेंस का ऊपर इंटू, तो ये होगा 5 और 8। स्किप कर दूं? तो चलिए खुद करना इसको। 6 और 9, एक का मान 5 है तो खुद करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर करने की कोशिश करो। अब थोड़ी सी संख्याएं ऐसे लिख दी हैं ताकि कोई भी बच्चे के सामने अचानक ये संख्या आती है तो बहुत बार मैंने देखा है कि ये बच्चा घबरा जाता है, तो आपको घबराना नहीं है। यहां पर मुझे ये बताइए, ये पहले जो रेशियो है 2 और 1 3/2, और 3 और 2 अपने पास 6 और 8/3। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, पहले रेशियो है 9/16, ये बनाना है। प्रत्येक में अगर 15, इधर भी 15 ऐड किया जाए और बराबर बराबर अगर ऐड कर रहे हो इसमें प्रत्येक को, यहां पर तो रेशियो बन जाएगा अपने पास 5/3 और ये बन जाएगा 5/2। तो यहां से 5 से 5 कट के 2 इधर आ जाएगा और 3 इधर आ जाएगा। तो नीचे वाले के डिफरेंस का तो ऊपर इंटू करते हैं, अगर आपको याद है तो। नीचे एक का अंतर है तो उसका ऊपर 9 और 16 ही रहेगा, और ऊपर डिफरेंस कितने का है? 7 का। तो नीचे इंटू करोगे तो 14 एंड 21। अब देखिए डिफरेंस ऐसा करते ही सेम हो गया है। यहां पर वैल्यू 5 है, ये भी डिफरेंस 5 है, ये भी डिफरेंस 5 है। तो 5 की वैल्यू अगर अपने पास 15 है तो एक की वैल्यू मुझे बताइए कितनी होगी? तो एक की वैल्यू होगी 5। बड़ा नंबर पूछा है तो मुझे बताइए बड़ा जो नंबर इनमें से बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो मुझे आप लोग क्या कहीं गलती कर दी क्या? एक की वैल्यू 3 होगी क्या? एक की वैल्यू 3 होगी, 5 का भाग दोगे तो बड़ा नंबर क्या 48 हो आएगा क्या? ये अपना आंसर है। अब अगला क्वेश्चन हो सकता है अपने पास यहां पर, ये तो आसान क्वेश्चन है 20 नंबर। चलिए कीजिए आप लोग। मैं स्मार्ट क्यों लग रहा हूँ राठौड़? मैं कहीं का स्मार्ट लग रहा हूँ यार? मैं बूढ़ा आदमी हूँ, बैठा बैठा पढ़ाता रहता हूँ आपको। बुरा आदमी नहीं, बूढ़ा आदमी भाई। एम श्री, वैसे तो मैं बहुत बढ़िया आदमी हूँ, बुरा नहीं, बूढ़ा आदमी। तो देखिए आप लोग यहां पर सभी लोग ध्यान देना, फिर समझाता हूं। तीन संख्याओं का जो अनुपात है वो मुझे बताइए, क्या 2:3:5 है क्या? 2, 3 और 5। इसके बाद कितने साल का सुमित? मैं 62 ईयर का भी कंप्लीट हो जाऊंगा नवंबर में। यहां पर अपने पास लिखा हुआ है ये 2, 3 और 5 है। इसमें प्रत्येक में 20 छात्र अगर बढ़ा दिए जाएं, इसमें भी 20 स्टूडेंट बढ़ा दिए जाएं, इसमें भी 20 अगर स्टूडेंट बढ़ा दिए जाएं, और इसमें भी अगर 20 बढ़ा दिए जाएं, तो अपने पास नया जो रेशियो आ जाएगा वो अपने पास आ जाएगा 4:5:7। क्या संख्याएं अपने पास बराबर बराबर हैं क्या? अगर कोई भी बच्चा बेसिक से अगर करना चाहे, कोई भी स्टूडेंट, तो क्या करेगा? इसको 2x अपॉन अपने पास यहाँ पर 4x, इसमें भी 20 आप लोग जोड़ देना और इसमें भी आप लोग 20 ऐड कर देना। तो नया जो रेशियो हो जाएगा वो अपने पास हो जाएगा 4, ये 3 है भाई, ये 3 है। 4:5, कोई भी दो ले सकते हो। कोई बच्चा कहेगा क्या सर मैं फर्स्ट और थर्ड नहीं ले सकता क्या? जरूर ले सकते हो। 2x और 5x में आप लोग जोड़ देना 20 और 20, तो रेशियो जो अपने पास बन जाएगा वो 4:7। आपका मन करे वो दो लो कोई भी। क्या सर दूसरा और तीसरा नहीं ले सकते क्या? बिल्कुल ले सकते हो। बाकी आप लोग मुझे ये बताइए, इनमें डिफरेंस कितने का है? 2 का। ये कितना है? 2, 2, तो 2 का मान क्या अपने पास 20 है क्या? तो एक का मान कितना होगा? 10। अलग अलग पूछे तो अपने पास यहाँ पर 20, 30 और 50 है। 7 पूछे तो जोड़ दो, या अपने पास टोटल पहले ही जोड़ लो कि अपने पास ये जो वैल्यू है वो 10 है, तो 10 का मान कितना होगा? 100। ये अपना आंसर आ गया। आंसर सी है। बोलिए खुद ने कर लिया था क्या आपने? सेम रेशियो नहीं होता तो कोई भी दो का डिफरेंस लेकर हम लोग कर सकते हैं।
अगर सेम रेशियो नहीं हो तो आप लोग डिफरेंस लेके कर सकते हो, कोई भी दो का डिफरेंस लेकर, नीचे वाले का ऊपर इंटू, ऊपर वाले का नीचे इंटू। CHSL 2020 का क्वेश्चन, जो भी नए क्वेश्चंस आते हैं वो थोड़ा आपकी प्रैक्टिस के लिए, बाकी ऐसे क्वेश्चंस नहीं कि जो आप नहीं कर पाओ, कोशिश करो। ना हो तो अनुज हम लोग क्या करेंगे, कोई भी दो को, या तो पहले दो को ले लो या दूसरे को दो को ले लो, नीचे वाले के डिफरेंस का ऊपर इंटू, ऊपर वाले के डिफरेंस का नीचे इंटू, अपने आप आंसर आ जाएगा। आदित्य व्लॉग बनाऊं क्या? आदित्य व्लॉग में क्या है कि मुझे थोड़ा सा यार, थोड़ा पर्सनल चीजें यार पर्सनल रहे तो वो ज्यादा ठीक लगती हैं। मैं आपके लिए जुड़ा हुआ हूं पढ़ाने के लिए, आप सिर्फ मुझे इतना ही जानो कि मैं पढ़ाता हूं, बात खत्म। दो संख्याएं 9 और 7, फिर चीजें क्या है कि आप कहीं जाओ, फिर ये आप खड़े हो जाओ, वीडियो वीडियो, वो पूरे दिन फिर दिमाग में यही चलता रहेगा कि अब वीडियो बनाना है, अब ये करना है, अब ये करना है, फिर तो क्या ही रहेगा। आप और मैं जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, सिर्फ पढ़ाई के लिए ही तो जानते हो आप मुझे। आज दोपहर को स्वयं खराब हो गया था क्या? तो देखिए, दो संख्याएं 9:7 के रेशियो में है, बड़ी संख्या छोटी संख्या के 1/7वें भाग से अपने पास 56 अधिक है। ध्यान से सुनिए, यहां पर अपने पास 9:7, यहां पर 9:7 है अपने पास। लेकिन स्टूडेंट को जैसे दूसरी चीजें ज्यादा पसंद आती हैं, जब कभी कभार मुझे लगता है कि यार आज है ना, आज मैं बहुत बढ़िया पढ़ाऊंगा यूट्यूब पर। जब मैं पढ़ाता था ना, आजकल तो मैंने थोड़ा सा बंद कर रखा है, मैं आज बहुत बढ़िया पढ़ाऊंगा, शानदार, ये मेथड जो है ना, ये किसी को नहीं आता, किसी भी बच्चे को मैं सिखाऊंगा, एग्जाम में भी काम में आता है, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करवाऊंगा। कोई नहीं देखता, सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 200 250 300 बच्चे, कोई नहीं देखता। और जब बात करना शुरू कर दो, एसएससी की तैयारी कैसे करो, ये कैसे करो, वो कैसे करो, तो 500 700 1000 2000 ऐसे होता है। तो पढ़ने के लिए तो बहुत कम बच्चे होते हैं यूट्यूब पर आजकल, कम ही, मतलब ऐसा लगता है मुझे, बाकी तो होंगे भी भाई। मैं ऐसा पूरा इतना भी एनालिसिस या वो नहीं किया है मैंने कि है नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा कभी कभार लगता है। देखिए, यदि बड़ी संख्या, लैंग्वेज आप समझना, हम लोग दूसरी तरफ चले गए हैं, हमारी क्लास में ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए, लेकिन समझना, बड़ी संख्या छोटी संख्या के 1/7वें से, बड़ा जो नंबर है छोटे नंबर का 1/7 से, तो छोटे नंबर का 1/7 मुझे बताइए क्या एक होगा क्या? इसके 1/7 से 56 अधिक है। मुझे बताओ यहां पर कितना अधिक है? 8। तो 56 जो है वो वैल्यू मुझे बताइए क्या 8 की है क्या? अधिक या कम डिफरेंस? और दोनों संख्याओं का योग पूछा है, तो क्या हम लोग 9 और 7 16 से इंटू कर देंगे? 8 से कट गया 7 बार, 16 7 112 है। ऑप्शन आ गया ए, बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ भाई, पंकज सर मदर्स में है मेरे साथ। मैं आपको फिर समझाता हूँ गौरव, देखिए आसान क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको पढ़नी पड़ेगी। आप सोचते हो 9:7, ये क्वेश्चन 9:7, क्वेश्चन खत्म। ऐसे नहीं होता कि अपने पास यहां पर संख्या पढ़ो, बड़ी संख्या जो है ना, इफ द लार्जर नंबर इज 56 मोर देन 1/7 ऑफ स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर से नहीं है, स्मॉलर नंबर के 1/7 से, तो अपने पास एक 9 है एक 7 है, तो क्या रेशियो के अकॉर्डिंग स्मॉलर नंबर अपने पास 7 है क्या? तो बड़ा जो नंबर है 9, इसके 1/7 से, 1/7 से, यानी 1 से अपने पास ये 1/7 करोगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ अपना कितना अधिक है? 8, रेशियो के अकॉर्डिंग 8 अधिक है, रियल वैल्यू 56 है, तो बताओ 56 की वैल्यू 8 है, तो क्या एक का मान 7 होगा क्या? एक का मान अपने पास 7 होगा। रोनित, मैं आपको कुछ समझा तो पाता नहीं हूँ, मैं कहीं का भाई बेस्ट हूँ, आपको कुछ समझ में नहीं आता, आप शुरुआत से एन लिखना शुरू करते हो और लास्ट तक एन के अलावा आज तक आपने पिछले कम से कम 20 दिन हो गए होंगे आपको जुड़े हुए, लेकिन मैं तो आपको इग्नोर कर देता हूँ क्योंकि आप हर चीज एन ही लिखते हो, लेकिन रियल बात ये है, फिर आप कहते हो महान हो। क्या हम लोग आगे बढ़े? एक्स से क्या राहुल, उससे भी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए कीजिए आप लोग। अब ऐसे क्वेश्चन की ये आए हुए क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन कभी कभार थोड़ी सी संख्या इस टाइप की अजीब सी लिख देते हैं हम लोग, ताकि बच्चा अचानक से देखे कैसे होगा, थोड़ा ध्यान जाए, पढ़ने की कोशिश करे, करो। एक्स का मान तो 9x और x हो जाएगा, एक को 9x मान लो, एक को 7x, तो वो 9x और वो x, तो डिफरेंस कितना है? 8x, तो x का मान वहां से आ जाएगा 7। अच्छा रोहित हो क्या आप? अच्छा ठीक है रोहित, आपको तो भाई समझ में आ रहा है, वो रोनित है, उसके चक्कर में आपका नंबर आ गया। एक वो साकेत, आज उसने देखो कमेंट ही नहीं किया, क्योंकि उसको गर्मी लग रही थी, गर्मी के बाद मुझे लगा उसको कमेंट से गर्मी लग रही है, तो मैंने कहा आज के लिए आप रेस्ट करो, सिर्फ क्लास देखो। अब वो क्लास देख रहा है, आपका कोई जानकार है तो उसको मैसेज करेगा कि मुझे ब्लॉक कर दिया, क्योंकि उसको लग रही थी गर्मी। देखिए,
यहाँ पर अपने पास सभी लोग एक कॉलेज यूनियन के विद्यार्थियों की संख्या 48 है। लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात अपने पास, क्योंकि नॉर्मली होता क्या है, देखिए, आप लोग उसमें फिर मजाक के मूड में चले जाते हो। तो मुझे लगता है कि यार कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन फिर एकदम मजाक के मूड में ही जाना शुरू हो जाते हो, तो फिर मुझे लगता है क्लास कहीं दूसरी तरफ चली जाएगी, पूरे दिन बातें होती रहेंगी। और फिर इस टाइप की यहाँ पर बहुत बार तो ऐसा होता है कि मैं ऐसे लगता है कि मुझे क्लास में ज्यादा ही भीड़ हो गई, तो मैं खुद ही भगा देता हूँ। थोड़ा सा ऐसा पढ़ा देता हूँ जो समझ में नहीं आता, दूसरे दिन अपने आप ही कम हो जाता है। तो यहाँ पर मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, जब एक्स्ट्रा बातें होती हैं, पूरी क्लास सीरियस चलती है, मेरा खुद का भी मन करता है पढ़ाने का, जब तक मैं आपको 1.5 घंटे अगर सीरियसली नहीं पढ़ाऊंगा, तो फिर मेरे दिमाग में वो चीज चलती रहती है कि यार आज बच्चों को कंप्लीट जो चीजें देनी चाहिए थी, जो सही में क्लास होनी चाहिए थी, वो नहीं हो पाई। फिर खुद का ही मूड सही नहीं रहता। इसलिए जब मुझे लगता है कि यार क्लास दूसरी तरफ चली जाएगी या ये बच्चा ज्यादा ही मजाक कर रहा है, मजाक के मूड में आ गया है, तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, उसको आज वैसे नॉर्मली मैं ब्लॉक नहीं करता, लेकिन मुझे लगा कि यार शुरुआत में 1 घंटे तो पहले आराम से पढ़ो, आप पूरा सीरियसली पढ़ो। वो तो आते ही मजाक करना शुरू कर दिया, 3 मिनट हुए नहीं, उसमें कुछ ना कुछ कमेंट लिखने शुरू कर दिए। फिर तो क्लास पूरी 1.5 घंटे की क्लास कैसे अच्छे से हो पाएगी। तो पहले पढ़ो, लास्ट के 5-7 मिनट बात हो जाए, छोटी मोटी मजाक हो जाए, कोई बात नहीं। यहाँ पर देखिए, बाकी लोग 27 × 4 अपने पास 108 और 17 क्यूब रूट में 125/27 है। किसमें अपने पास ये चीज, तो आप कहोगे सर क्यूब रूट में है। यहाँ पर ये जो चीज है वो क्यूब रूट में है, अनुपात 1। तो जब क्यूब रूट करोगे तो ये 5 होगा, ये अपने पास 3 होगा, तो रेशियो मुझे बताइए कितना आ गया, 5:3। एक कॉलेज यूनियन में 43 बॉयज और गर्ल्स अपने पास रेशियो ये है, ये बॉयज हैं, ये गर्ल्स हैं। कितनी लड़कियां और जोड़ी जाएं कि अनुपात 6:5 हो जाए, कितनी गर्ल्स हम लोग और ऐड करें कि ये जो रेशियो अपने पास हो ये 6:5 हो। तो मुझे बताइए, क्या ये दोनों बॉयज की संख्या तो बराबर होनी चाहिए क्या दोनों जगह? और बराबर करने का तरीका अपने पास है, 6 का ऊपर इंटू कर दो तो अपने पास 30, और ये अपने पास 18 है, और अपने पास 5 का नीचे इंटू कर दो तो ये कितना हो गया, 30, और अपने पास 25। तो मुझे बताइए क्या अब की बार इनका सम 48 हो गया है क्या? यहाँ पर सम अपने पास 48 है और ये भी अपने पास 48 है, तो टोटल के नीचे टोटल आप लोग लिखोगे 48, तो एक का मान एक आ जाएगा। और मुझे बताइए क्या आपको मान जो पूछा है, जो वैल्यू पूछी है, यहाँ पर कितने ऐड किए, 7 गर्ल्स ऐड किए हैं, तो क्या अपना आंसर 7 ही आ जाएगा क्या? ये अपना आंसर है। हमारा टोटल 48 है, उसने भी टोटल 48 ही कहा है शुरुआत वाला, क्या दिया हुआ है इस चीज को आपको ध्यान से देखना पड़ेगा कि क्या गिवन है क्वेश्चन में। क्या आगे बढ़े? हिमांशु, जयपुर में तो मैं 12 बजे फ्री रहता हूँ भाई। 12 बजे से लेकर 12:45 तक मैं वहीं बैठता हूँ स्टूडेंट से मिलने के लिए। 12:45 पर मेरे बेटे की स्कूल छूटती है, मैं उसको स्कूल लेने जाता हूँ, और 12:45 तक स्टूडेंट के लिए मिलता हूँ भाई मैं, गोपालपुरा ब्रांच पर। करो क्वेश्चन नंबर 13। क्लास तो मैं कम ही लेता हूँ, ज्यादा नहीं लेता। शक्ति, बात करना चाहते हो क्या? लगाता हूं मैं कॉल। हाँ मनोरंजन, आया था मैं एक बार। धीरे सोल्व कर देता है, अगर आपको लग रहा है थोड़ा मैं फास्ट हूं तो धीरे कर देता हूं। देखिए, अमंग 132 एग्जामिन्स ऑफ ए सर्टेन स्कूल, ठीक है, परीक्षार्थी हैं वहां पर, द रेशियो ऑफ द सक्सेसफुल एंड अनसक्सेसफुल, पास और फेल, 9:2 में है। तो मुझे बताइए, क्या 132 को थोड़ा सा स्लो करता हूं भाई, क्या पास और फेल का जो रेशियो दिया हुआ है वो 9:2 दिया हुआ है, तो क्या आप लोग इसको 9:2 के रेशियो में डिवाइड कर लोगे क्या? पहले ये बताओ। ये जो अपने पास 132 है, उसके नीचे आप लोग लिखोगे 11, और पास कितने पे, उसके लिए इंटू कर दोगे 9 से, तो ये अपने पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 108। और ये मुझे बताइए कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा अपने पास 2 से इंटू करोगे तो 24। इसके बाद आगे क्या हुआ, पहले तो डिवाइड कर लिया, ये लो, ये 108 आ गया है, और ये अपने पास आ गया यहाँ पर 24। यदि 4 और छात्र उत्तीर्ण हो जाते, पास हो जाते, 4 और अगर उत्तीर्ण हो जाते, तो क्या 4 फेल होते क्या? फिर अगर एक तरफ बढ़ेंगे तो दूसरी तरफ घटेंगे, ये 112 होगा और ये अपने पास 20 होगा। 4 से कट रहा है 28 टाइम, और 4 से कट रहा है अपने पास 5 टाइम, तो जो रेशियो आ गया अपने पास वो आ गया 28:5। डी अपने पास आंसर आ गया। आसान क्वेश्चन है, मुझे बताओ भाई इतनी स्पीड तो ठीक है क्या? देवाशीष, 8 नंबर पर क्या आ गया? आपकी क्लास में भी एक बच्चा, पहले 2 बच्चे पास थे और 3 फेल थे, अब एक और पास हो गया, तो मुझे बताओ एक और अगर पास हो गया तो इधर से तो घटाना पड़ेगा ना, एक पास इधर बढ़ेगा तो इधर घटेगा। 8 नंबर में ऐसा क्या आ गया भाई? 8 नंबर तो यही है, प्रत्येक में 5 जोड़ा जाए। अच्छा, बीच में छोड़ दिया था क्या मैं? मेरी गलती, मेरी गलती। यहां पर अपने पास नीचे वाले के डिफरेंस का ऊपर इंटू, ऊपर वाले के डिफरेंस का नीचे इंटू, तो एक का मान कितना है? 5 है। तो मुझे बताइए, योग पूछा है, तो योग पूछा मतलब 13 का मान पूछा है 13 का, तो 13 को 5 से इंटू कर दोगे, तो मुझे बताओ 65, क्या अब तो कर लोगे क्या?
हाँ, दिन भर में मेरी ओनली एक ही क्लास होती है, ओनली एक ही क्लास में मैं पढ़ाता हूँ अनअकैडमी पर भाई, इवनिंग में 6 टू 7:30। और ऑनलाइन अगर आप लोग पढ़ते हैं तो एक क्लास में ही बहुत है एक क्लास तो, और तो कितनी क्लास देखोगे बताओ? कोई भी बच्चे को, क्योंकि मैथ्स भी एक टीचर के लिए बड़ी आसान है चीजें, रीजनिंग भी, जीके भी, इंग्लिश भी, कितनी चीजें करनी पड़ती हैं आपको। फिर 1.5 घंटा इसमें, 1.5 घंटा इसमें, कम से कम 6-7 घंटे आपका अगर स्क्रीन टाइम हो जाएगा। उसके बाद कुछ चीजें आप और भी देखते हो, ओनली क्लास ही नहीं, आपके पास और भी इंपॉर्टेंट काम होते हैं, तो फिर खुद को भी पढ़ाई करनी पड़ती है। तो मैथ्स की क्लास तो एक आपके एक देख लो, या ज्यादा करे तो रिकॉर्डेड देख लो, फिर अगला करो। इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, यूट्यूब है, भारत पाकिस्तान का युद्ध है, बहुत सारी चीजें आपको देखनी पड़ती हैं। आदित्य को ये पता है मोदी जी कितने घंटे सोते हैं? मैं तो बहुत सोता हूँ भाई, मैं 10 घंटे सोता हूँ। अफसर, ऑफिसर और सोल्जर्स दो लोग हैं अपने पास यहाँ पर, इनका रेशियो है 3:31। मुझे बताइए, युद्ध में युद्ध हो गया, 6 ऑफिसर और 22 जवान वहां पर शहीद हो गए, ये अपने पास लिखा हुआ है, और रेशियो 1:13 हो गया। अब मुझे सभी लोग बताइए, अब की बार क्या आप लोगों को यहाँ पर, क्या आप लोग समझ पा रहे हैं क्या कि अब की बार क्या डबल क्रॉस मेथड लगा दें क्या? डबल क्रॉस मेथड अगर लगाते हैं तो इसका इससे इंटू कर दो 39, और इसका इससे इंटू कर दो 31। 39 में और 31 में क्या अंतर, 8 का है क्या? हाँ, 8 का अंतर है। यहां पर आप लोग इंटू कर दीजिए, इसका इससे इंटू करोगे तो 78, और इसका इससे इंटू करोगे तो अपने पास 28, तो 22, तो -22 है, और प्लस का 78 अगर है, तो मुझे प्लस का क्यों हुआ 78 सर? ये तो माइनस का होना चाहिए, मैं समझा देता हूँ। क्या अपने पास माइनस माइनस 78 अगर है, तो क्या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्या? तो यहां पर मुझे बताओ, क्या 56 आ गया है क्या ये सोल्व करने पर? तो 8 की वैल्यू अगर 56 अपने पास है, तो एक की वैल्यू कितनी होगी? एक की वैल्यू होगी 7। युद्ध से पहले रेजिमेंट में ऑफिसर कितने थे? एक की वैल्यू 7 है, तो 3 का मान क्या अपने पास 21 होगा क्या? कितने ऑफिसर थे? 21 ऑफिसर थे, ये अपना आंसर है। श्वेता, इसमें क्या दिक्कत आ गई? ये तो सुबह से मैं आप लोगों को डबल क्रॉस मेथड सिखाता हुआ जा रहा हूँ। हाँ, लास्ट मेथड भी उत्कर्ष झा बिल्कुल डबल क्रॉस से कर सकते हो। मेरे पढ़ाए हुए मेथड क्रश को अच्छे से समझ में आ जाते हैं, इसलिए पूछा। क्या पूछा भाई? मुझे नहीं समझ में आपने क्या पूछा, ऊपर चला गया कमेंट, मैं नहीं पढ़ पाया। एक बच्चे को डाउट किसमें? 78 में। फिर बता देता हूँ, 78 में डिफरेंस लेते हैं भाई डबल क्रॉस मेथड में। 3 का 13 से गुना करके 39, बड़े में से छोटा घटाते हैं 31। डबल क्रॉस मेथड में यहां पर इंटू करोगे तो -22, और यहां अगर इंटू करोगे इसका इससे, तो माइनस का -78, और माइनस माइनस प्लस होता है, इसको आप सोल्व करोगे तो जरूर 56 आएगा। बोलो ठीक है क्या? जब भी आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन अगर बने तो उसको आप लोग जरूर करके देखा करो खुद से। क्या इस क्वेश्चन को आप लोग खुद कर लोगे क्या? आज की क्लास का अपना लास्ट क्वेश्चन है। सात, प्रत्येक संख्या में 12 जोड़ा जाए, अनुपात की संख्या में नहीं, संख्या में 7:4 है। क्या CHSL 2020 का क्वेश्चन है, क्या आप लोग खुद कर पाएंगे क्या? 66 आंसर आ चुका है बच्चों का। जरूर करने की कोशिश करना सभी लोग। अभिषेक को सबसे पहले कॉल करता हूं मैं। आज आज के लिए सिर्फ इतना ही। जो बच्चा आप जाना चाहे वो जा सकता है भाई। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। कल शाम को 6 बजे हम लोग फिर से मिलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 से करेंगे। हेलो अभिषेक। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग, बताइए भाई। सर प्रॉब्लम ये आ रही है, अभी ग्रेजुएशन चल रहा है तो अभी एग्जाम में सब छूट गया मैथ। तो यार, एक ग्रेजुएशन आपका चल रहा होता है, मैं हर बच्चे को एक राय देता हूँ, यदि आपका ग्रेजुएशन अभी चल रहा है तो आप सिर्फ और सिर्फ 2 सब्जेक्ट लेकर ही चलिए। नहीं सर, एग्जाम आ गए थे। हाँ, मेरी बात तो सुनो पूरी। जी। यदि आप SSC की, रेलवे की, CDS की, वनडे एग्जाम जितने भी होते हैं कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, आप इसको 3 साल तक पढ़ते हो बहुत अच्छे से, और उसके बाद अगर 3 महीने छोड़ दिया तो फिर से वापस जीरो से शुरुआत होती है। दिक्कत ये है, अभी वापस आप ट्रैक पर थोड़ा सा आने में आपको टाइम लगेगा अगर बीच में छूट गया है तो। अगर आपका कोई भी एग्जाम अगर है, ज्यादा नहीं, आप कम से कम इसको 30 मिनट ही डेली पढ़िए, लेकिन इसको जो अपने पास है उसको बस छोड़ो मत। चाहे 10 मिनट ही पढ़ो, चाहे 15 मिनट, आपको बिल्कुल टाइम नहीं है तो 20 मिनट ही पढ़ लो कि मुझे 20 मिनट ये बस देखना है, लेकिन इसको छोड़ो मत, नहीं तो फिर से जीरो से शुरुआत करनी पड़ती है।
तो अगली बार जब भी कोई एग्जाम आए उसको मत छोड़ना, इसको जरूर आप करने की कोशिश करना। जी सर। ठीक है ना? सर एक डाउट और था। जी जल्दी सर, बताइए। सिलेबस ध्यान रखा करो यार, लगभग 1 मिनट का ही कॉल रखा करो क्योंकि बहुत सारे बच्चे और वेट करते रहते हैं। बताइए। सर आपका जैसे मैंने सिलेबस पूरा कर लिया लेकिन हर चैप्टर की पीडीएफ नहीं लग पाई। प्रीवियस ईयर्स करने भी नहीं है, आप नहीं, इन जो क्वेश्चंस आपने को PDF वापस से कम 4 बार करो और उसके बाद प्रीवियस ईयर्स के हर पेज से 2-2 क्वेश्चन कर लो, वो 100% आपसे हो जाएंगे, तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। ओके सर। ठीक है? थैंक यू सर। पूजा से कॉल लगाते हैं। गुड इवनिंग हेलो, सर। गुड इवनिंग पूजा, बताइए। सर मैं सीपीओ की प्रिपरेशन कर रही हूँ और मेरी मैथ ना बहुत ज़्यादा वीक है। इंग्लिश ठीक है बट हम्म, वीक है। ठीक है। कहाँ से तो बोल रहे हैं आप? सर मैं जयपुर से ही हूँ, जयपुर सांबर लेक से। ठीक है। तो मैं आपको ये कह रहा था कि अपने मेरे साथ यहाँ पर जुड़े हुए कितने दिन हो गए आपको? सर मैंने परसेंटेज से स्टार्ट किया है। परसेंटेज से शुरू किया था क्या? जी सर। तो जो मैं पढ़ा चुका हूँ वो तो क्या समझ में आया क्या आपको? जी हाँ सर, वो समझ में आता है लेकिन देखिए, जब मैं जिस बच्चे का देखो, मैं एक बार पढ़ाने के बाद, एक बार पढ़ने के बाद नॉर्मली 99.9% बच्चों को मुझसे मैथ्स एक बार ही पढ़ना चाहिए। फिर भी 1000 में से एक बच्चा ऐसा होता है जिनको मतलब मैथ्स काफी वीक रहता है, तो आप जब थोड़ा टाइम आपको ज्यादा देना पड़ेगा। एक बार अब पढ़ लो, अगले बैच को रिकॉर्डेड देख लेना या वापस से पढ़ लेना, 100% आपको समझ में आ जाएगा। अगर ज्यादा वीक है तो एवरेज है, सिर्फ एक बार पढ़िए, दूसरी बार खुद कीजिए, आपसे 50% क्वेश्चन होने शुरू हो जाएंगे। सर अर्थमेटिक हो जाता है और एडवांस बिल्कुल भी नहीं हो पाता मेरे से। अर्थमेटिक और एडवांस बिल्कुल नहीं हो पाता। नहीं हो जाता, एडवांस होता। एडवांस का बैच आ रहा है ना अभी 21 सितंबर से, उसमें सिखा देंगे आपको, सीख जाओगे आप। ठीक है? शायद उनका कॉल डिस्कनेक्ट हो गया है भाई। शक्ति से भी एक छोटी सी बात कर ही लेते हैं। जिस बच्चे से एक बार बातचीत हो जाए, वापस हैंड रेज करेंगे तो फिर मैं कैसे सभी से कर पाऊंगा, बताओ। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग शक्ति भाई, बताइए। सर मेरा प्रॉब्लम ये है कि सर मैंने आपका क्लास मतलब टॉपिक 2-3 खत्म कर दिए, तो सर मैंने ये प्रॉब्लम है आपकी? मैं मतलब खत्म कर दिए सर। तो ये प्रॉब्लम कैसे हुई? आप कह रहे हो सर मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैंने 2-3 टॉपिक खत्म कर दिए। ओ सॉरी सर बोलने में हाँ, तो सर जैसे चैप्टर खत्म कर दिया तो मुझे और सवाल बनाने हैं, तो मतलब उसके लिए मुझे दूसरा बुक लेना होगा। नहीं लेना होगा। आप इनको जो मेरा मटेरियल 4 बार कर लो, उसके बाद आपको कोई दूसरा बुक, पहले मटेरियल करो, फिर प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस मैं प्रोवाइड करवाता हूँ वो करो, उसके बाद आपको कोई बुक खरीदनी है। मतलब बुक उसके बाद खरीदनी है? हाँ, जी सर, थैंक यू सर। ठीक है ना? ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है। वो कल अपने आप ही अनब्लॉक हो जाएगा, जिसको मैंने ब्लॉक किया है कल अनब्लॉक हो जाएगा। लेकिन आज थोड़ा सा वो ज्यादा मजाक के मूड में आ गया था, इसलिए मैंने थोड़ा सा उसको कहा कि ज्यादा मजाक नहीं, कल हो जाएगा अपने आप। गुड्डू से बात करते हैं, गुड्डू क्या कहना चाह रहा है? हेलो जी गुड्डू भाई, क्या कहना चाह रहे हो? गुड इवनिंग सर। आपका यार मेरी आवाज वापस आ रही है। गुड इवनिंग। बोल रहे हैं सर कि हम आपसे कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं सर। ठीक है। हेलो, कहाँ से बोल रहे हैं आप? यार गुड्डू भाई नेटवर्क अच्छा नहीं रखता आप। ये थी आज की हमारी क्लास। हेलो, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। कल शाम को 6 बजे फिर से मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। और क्लास के बाद फीडबैक आप लोग जरूर लिखा करो, सभी लोग। बाय।